हेलो एरीज, मेरी स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अगस्त महीने के लिए हॉरोस्कोप रीडिंग है एरीज। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके 12th हाउस में एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट जैसे कि 12th हाउस रहते हैं, 12th हाउस में आप लोगों के लिए ये महीने के क्या छुपा हुआ है ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, कैसी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, या फिर मनी वाइज कैसा स्टेटस रहने वाला है, या फिर आप खुद कैसे रहने वाले। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू एरीज अगस्त महीने में। Aries, this is your overall energy for the month. Okay. Okay. See, हर्मिट का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ वर्गोस। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। अगर इस रिवर्स अच्छी बात है। ओके, इस अप राइट, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में, ओके, लव लाइफ हो या फिर घर का मामला हो, स्टेबिलिटी हो या फिर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, फाइट चालू था बट इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि आप लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे थे अपनी सिचुएशन के प्रति, बट आपको ये महीना सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, लाइट आ रही है। अगर आप कहीं ब्लॉकेजेस में थे तो आपको उससे उभरने का रास्ता दिख रहा है किसी भी क्षेत्र में। ओके, क्योंकि दिस इज़ इस अपराइट सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, इस रिवर्स में भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा ये महीने। ओके, अगस्त महीने में जैसे कि कोई एक शहर से दूसरे शहर रीलोकेट होना चाह रहे थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कैसे रीलोकेट हो, कैसे मैं शिफ्ट करूँ बोल के, मैं भी शायद सोल्यूशन दिख जाए और आप शिफ्ट कर लो। या फिर कोई बहुत टाइम से जॉब, एग्जांपल के तौर पे जॉब सर्चिंग कर रहा था बहुत टाइम से। ओके, तो वो नहीं मिल पा रहा था, एफ़र्ट डाल रहे थे बट उनको जॉब का कोई ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा था। मैं भी शायद हो सकता है कि ये महीना आप लोगों के लिए जॉब का ऑफ़र लेटर आए, उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाए। ओके, या अदरवाइज डे टू डे लाइफ में आप जो भी एरिया में जैसे कि मनी वाइज स्ट्रगल चल रही थी तो आपको मनी को कैसे मैनेज करना है बोल के वो सोल्यूशन मिल जाए। ओके, बट इट्स वेरी पॉजिटिव ओवरऑल एनर्जी। ओके, लेट्स सी फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू गाइज। क्योंकि फर्स्ट हाउस ये टेम्परेंस का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग इज सैजिटेरियस, अदरवाइज गाइज सी 1+4 इज़ 5, 5 इज़ ऑल अबाउट चेंज। अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइज, अगर कहीं आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी भी वजह से आप लोग सैड थे, दुखी थे, या फिर हो सकता है कि सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, तो आप उससे हील हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो लाइफ में, बैलेंस कर रहे हो ताकि आपके लाइफ में चेंजेस आए बोल के। ओके, जिस भी एरिया में भी शायद आप लोग चेंजेस चाहते हो, जैसे कि मैंने पहले कहा, रीलोकेट होना या फिर जॉब स्विच करना या फिर जॉब पाना। ओके, पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ पीस लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में। ओके रीज, हर क्षेत्र में चेंज एंड पीस एंड बैलेंसिंग कर रहे हो अपने आप को। सी हियर इज़ द राइज ऑफ सन है, तो अपने आप में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए लाइफ में दिस इज़ यू, पीस लेके आ रहे हो, नो मैटर व्हाट, चेंज है, पीस है। ओके, बिकॉज दिस टू कार्ड इज मेजर आर्कानास, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस या फिर सैजिटेरियस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर एसेट्स। कितना आप सेविंग करते हो, कैसे आप फैमिली के साथ में डील करने वाले हो ये महीने। ओके, सेविंग्स में गाइस सेकंड हाउस में भी शायद हो सकता है कि आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करो, अपने सेविंग को प्रोटेक्ट करो, या फिर हो सकता है कि आप देखो कि मैं अपनी सेविंग को और ज़्यादा कैसे बढ़ोतरी लेके आऊँ बोल के। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेव कर दियो अपने सेकंड हाउस के मामलों को। ओके, आपकी सेविंग को, अपने फैमिली को, अपने जो भी आपके पास में है उसको और भी ज़्यादा सेव करिए और फोकस करिए कि कैसे अपनी लाइफ में बढ़ोतरी हो बोल के, और ज़्यादा तरक्की हो और ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ हो बोल के सोच रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर एफर्ट, या शॉर्ट टर्म जर्नी, नॉलेज, या फिर सिस्टर ब्रदर, या फिर हो सकता है कि नेबरहुड। लेट्स सी कैसा रहने वाला। या
गाइस अगर आप ना इस महीने एफर्ट डालते हो किसी भी क्षेत्र में, ओके, जैसे कि मैंने पहले ही बोला सोल्यूशन मिला, किसी भी क्षेत्र में एफर्ट डालते हो तो आपको ना लक आपके फेवर में है, ओके। अगर आप कम्युनिकेशन करते हो जॉब के लिए तो आपको जॉब मिल सकता है। अगर आप कम्युनिकेशन करते हो कोई भी लव लाइफ में या फिर फैमिली सिचुएशन को ठीक करने के प्रति अगर अनबन चल रहा है तो लक आपके फेवर में है। और अगर भाई बहनों के पीछे भी अगर रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत टाइम से डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो एफर्ट डालिएगा, रिलेशनशिप मजबूती हो जाएगी, ओके। या ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी ना वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, ओके। दिस इज़ यू फर्स्ट हाउस में, दैट्स वाई लक आपके फेवर में है। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको एफर्ट डालिएगा, सॉल्व आउट हो जाएंगे, ओके। अगर बहुत ज़्यादा काम भी करते हो ना तो भी एफर्ट डालिएगा, देखना आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कैसे मैनेज करना है बोल के, ओके। क्योंकि थर्ड हाउस इज़ ऑल अबाउट गाइस मेहनत का घर बोला जाता है। तो अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो तो एफर्ट डालिएगा, क्योंकि आपको वो कोई सोल्यूशन मिल जाए कि कैसे इस मेहनत को कम करना है और मैनेज करना है बोल के, ओके। Let's see what's your fourth house. Fourth house is all about, guys, your comfort zone, your home, your mother, your real estate, okay. See, फोर्थ हाउस से रिलेटेड देयर इज़ द ग्रोथ, ओके। इम्प्रेस का कार्ड है, ग्रोथ है, ओके। मे भी शायद आप लोग फोर्थ हाउस अपने घर में शांति है, या फिर अपने आप को घर पे नर्चर कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि रियल एस्टेट बिजनेस में कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, तो अब आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। मामा के साथ में अच्छे रिलेशनशिप हो रहे हैं। फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप लोगों की लाइफ में, अगर घर भी बनाना चाहते हो तो घर भी बन रहा है, ओके। बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रोथ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने आप को नर्चर करें, अपने आप का ख्याल रख रहे हो घर के अंदर, ओके। अगर कहीं ना कहीं घर के माहौल में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी था तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ओके। शांति आ रही है, पीस लेके आ रहे हो, जस्ट लाइक दैट, ओके। लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ हाउस, ओके। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट, गाइस, योर चिल्ड्रन, योर लव लाइफ, योर क्रिएटिविटी। फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, गाइस, अगर आप में भी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल का कार्ड है। लव लाइफ में कोई टेम्पटेड है, या फिर बच्चों के पीछे कोई टेम्पटेड है, बहुत ज़्यादा सोचटेड एडिक्शन वाली एनर्जी है, या फिर कोई क्रिएटिव होना चाहते हैं, क्रिएटिव लाइन में है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, ओके। बट फिफ्थ हाउस के मामलों को लेके आप बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो कि जस्ट मुझे नहीं ये चाहिए तो चाहिए। दिस इज़ फॉर मी इज़ द डिज़ायर, ओके। डिज़ायर अबाउट द लाइफ, कि नहीं मुझे ग्रोथ चाहिए, नहीं मुझे मनी चाहिए, नहीं मुझे लव चाहिए, जस्ट लाइक डैट, ओके। या फिर कुछ बच्चों के पीछे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ओके। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट, गाइस, डेली बेसिस की रूटीन। आप सुबह से लेकर शाम तक कैसे डील करते हो, कैसी परिस्थिति रहने वाली है, टॉक्सिक रहने वाली है कि अच्छी रहने वाली है, नॉट अ गुड डेली वेजेस। सिक्स हाउस से रिलेटेड एरीज से 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। सुबह से लेकर शाम तक में भी शायद आप सोचते रहोगे कि मैं अपनी लाइफ में कैसे सेटल हूँ, या फिर दिस इज़ द मेंटल इश्यू, ओके। कैसे मैं अपनी लाइफ में राइज अप हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पास की जो भी आपने ड्रीम सजाए थे, गोल सजाए थे, उसको मैं साकार करूँ बोल के, ओके। डे टू डे लाइफ में नॉट अ गुड एनर्जी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में, ओके, कि कैसे मैं अपनी ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करूँ या फिर स्टेबिलिटी लेके आऊँ अपनी लाइफ में बोल के, ओके। 7 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट, गैस, बिट्रेल भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है, कोई यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड भी हो सकता है। तो मे भी शायद अगर पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई हैं तो आप अभी भी उसमें सोच रहे हो कि मैं कैसे ओवरकम करूँ बोल के। जैसे बोलते हैं ना, पास्ट में बहुत सालों पहले हमारे साथ में कोई हादसा हुआ है तो वो भी अभी भी आपके लाइफ में कंटिन्यू है, ओके। तो इसीलिए डे टू डे लाइफ में हर दिन आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर ले रहे हो, ओके। तो इसलिए अपने आप को ना आप पीस रखने की, बैलेंस करने की, इसमें चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। तो गाइस, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, ओके। ज़्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि ये महीना सॉल्यूशन तो आ ही रहा है, ओके। तो ज़्यादा मत सोचिएगा, ओके। सेवन्थ हाउस इज ऑल अबाउट, गाइस, पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप, ओके। गाइस, आपने कोई भी पार्टनरशिप को लेके कहीं ना कहीं यू फीलिंग रिजेक्टेड,
या फिर हो सकता है कि इमोशनली आप डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो, इमोशनली सैड फील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो बट आपको रिलेशनशिप वाइज भी कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए आप अपने आप को बैलेंस करें। ओके, जस्ट लाइक दैट। अगर कहीं किसी की रिलेशनशिप में, जैसे कि यहाँ पर डे टू डे लाइफ में किसी की 1 और 2% की बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ, तो यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए यहाँ पर ना अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो कोई मिस अपॉर्चुनिटी महसूस कर रहे हैं कि नहीं, मैंने उस टाइम पे अगर अपॉर्चुनिटी को ले लिया होता, ग्रैब कर लिया होता, तो मैं भी शायद हो सकता है कि मैं अभी ऐसी परिस्थिति में ना होता। ओके, या फिर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यू नो इमोशनली सैड महसूस करें, मैरिज वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी, या फिर पार्टनरशिप वाइज भी। तो गाइज, किसी को रिजल्ट नहीं मिल रहा है पार्टनरशिप वाइज कि आप एफर्ट तो डाल रहे हो। ओके, डार्क पीरियड को ख़त्म करने के लिए जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, बट वो जो शांति बोलते, पीस बोलते ना, वो नहीं आ पा रहा, तो इसीलिए आप यहाँ पर सैड महसूस करोगे पार्टनरशिप को लेके। इसीलिए आपकी डिजायर है कि नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए पार्टनरशिप में, लव लाइफ में, या फिर मैरिज लाइफ में। ओके, 8th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर सडन डेथ एंड रीबर्थ। ओके, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, या फिर आपके ससुराल पक्ष। अगर इन 8th हाउस से रिलेटेड कहीं ना कहीं सी जो भी आप लोगों का अगर कोर्ट केस चल रहा था, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, या फिर आप कहीं ना कहीं राइज अप होना चाहते हो, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। ओके, 8th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर आप अपने प्रॉपर्टी को 2nd हाउस में कैसे बढ़ाए बोल के वो सोचते हुए दिख रहे हो, या फिर कैसे अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करें, या कुछ लोग बोलते ना मिस्टीरियस उसमें जाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, या फिर कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहे थे, तो उसमें फाइट बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा रहे थे, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ स्पार्क देखने को मिलेगा, या फिर आपके हक में वो अगर कोर्ट केस है तो आपके हक में आ रहा है। ओके, बट मैं यही बोलना चाहूँगी 8th हाउस से लेके जो भी होते हैं 8th हाउस, डेथ, शायद सडनली आप फ्रेश स्टार्ट करो अपने सेविंग के मामलों में, या फिर प्रॉपर्टी के मामलों में, या फिर ससुराल पक्ष में। ओके, अगर कोई अनबन चल रहा था तो, बट अच्छा है 8th हाउस से रिलेटेड सडनली कुछ ना कुछ आपको बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। ओके, 9th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर लक, योर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, हायर नॉलेज, फादर। ओके, लेट्स सी 9th हाउस से रिलेटेड गाइस, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है। ओके, लक आपके फेवर में, जैसे कि मैंने पहले ही बात, 9th हाउस अपोजिट इज 3rd हाउस। जो भी आप एफर्ट डालोगे ना, आपको लक साथ देगा, तो डालिएगा। ओके, एफर्ट, अगर जॉब स्विच करना चाहते हो तो डालिएगा एफर्ट, और अगर कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो डालिएगा एफर्ट, स्टेबिलिटी है। और अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो भी आप एफर्ट डालेगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी है, लक भी साथ दे रहा है, और स्टेबिलिटी भी होगा। ओके, क्योंकि 9th हाउस से रिलेटेड किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी। ओके, अपने काम को लेके, अपने मनी को लेके, अपने स्टेबिलिटी को लेके। ओके, अभी नेक्स्ट हाउस की तरफ जाते हैं, 10th हाउस। 10th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर करियर, योर स्टेटस, योर अपग्रेड। आप कितना आप लीडरशिप रोल निभाते हो कि नहीं निभाते हो, या करियर के मामलों में 10th हाउस के मामलों में देयर इज द पार्टनरशिप। होगा, स्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस है। और अगर आज इस महीने आप लोग करियर में जैसे कि मैंने पहले कहा स्विच करना चाहते हो तो भी लक आपके फेवर में है, या फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो भी है, रेस प्रमोशन चाहते हो तो एफर्ट डालेगा, आपको मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, वेरी पॉजिटिव कार्ड है। ओके, करियर के मामलों में अगर कुछ भी आप लोग चेंज चाहते हो, रेस प्रमोशन चाहते हो, तो इसीलिए इसी वर्गों का कार्ड है, सॉल्यूशन इस महीने मिल रहा है आपको। ओके, करियर में भी आपकी स्टेबिलिटी हो रही है, तो एफर्ट डालेगा, रेस प्रमोशन, स्टेटस चेंज हो, अपग्रेड हो, औहदा बढ़े। ओके, स्टेबिलिटी आए तो अच्छी बात है। लेट्स सी 11th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर लास्ट ग्रुप सर्कल, योर विश फुलफिलमेंट का हाउस, या जो भी आप चाहते हो सोशल नेटवर्किंग से वो आपको मिल रहा है।
11th हाउस से रिलेटेड गाइस कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो। ओके, आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी आपने चाहा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, जस्ट लाइक विश, जो भी आपके विशेष है उसमें फाइट चल रहा है और आप सोच रहे हो कि जो भी आपकी जैसे कि घर बनाना हो वो होगा कि नहीं हो, जैसे कि लव लाइफ में सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 11th हाउस अपोजिट इज़ 5th हाउस। 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट गाइस योर, यहाँ पर डेविल का कार्ड है, आपके ड्रीम डिजायर। ओके, डिजायर के प्रति आपसी सो मच कन्फ्यूजिंग, सो मच ओवर थिंकिंग हो। तो गैस इसीलिए बोल रही हूँ एफर्ट डालते रहिएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए। सोल्यूशन मिल रहा है इस महीने, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर और स्पिरिचुअल। या 12th हाउस से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में खर्चे थे तो आप अपने सूझबूझ के कारण उसको कैसे मैनेज करो बोल के कर लोगे। ओके, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हो कि खर्चों को कैसे मैनेज किया जाए। अगर किसी के लाइफ में खर्चे बहुत हो रहे हैं तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए ताकि आपके लाइफ में पीस आए या फिर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी हो बोल के। ओके, और अगर कोई स्पिरिचुअल भी होना चाहता है तो भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनके लाइफ में पीसफुली वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाए बोल के। ओके, क्योंकि 6th हाउस एंड 12th हाउस इज अपोजिट, तो मैं भी ये बोलना चाहूँ डे टू डे लाइफ में अगर किसी की लाइफ में जैसे कि 6th हाउस होता है रोग ऋण शत्रु। ओके, रोग ऋण शत्रु, अगर किसी का ऋण चल रहा है, किसी का कर्ज वर्ज का मामला है, तो वो अपने प्रिपरेशन का कारण कैसे उसको ओवरकम करना है बोल के वो सोच लेंगे। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी सोल्यूशन की है। ओके, ये महीना आप सोल्यूशन लेके आ रहे हो, अपने आप में पीस बना रहे हो। ओके, तो आप ये बोलोगे कि आपकी लाइफ में मनी स्टेबिलिटी है, या एफर्ट डालोगे तो मनी स्टेबिलिटी भी है, क्योंकि आपकी अचानक ही मनी ग्रोथ हो सकता है। अचानक ही आपको कोई जैसे बोलते हैं ना सरप्राइजिंगली लॉटरी लग सकती है। अगर कुछ लॉटरी वो करते हैं तो सरप्राइजिंगली आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। और हेल्प के मामलों में मैं ये बोलूँगी कोई ऐसे पर्सन हैं, साइन वाइज बोलूँ तो सैजिटेरियस, वर्गो, एंट्रोस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, जो आपकी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए हेल्प कर रहा है। और मैं यही बोलूँगी एफर्ट डालिएगा इस महीने एरीज, क्योंकि लक आपके फेवर में, जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। ओके, और डे टू डे लाइफ में आप स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आप अपने प्रिपरेशन के अपने प्लानिंग के ज़रिए, अपने स्ट्रैटेजी के ज़रिए आप उसको ओवरकम कर लोगे। ओके, और जो भी आपकी डिज़ायर है ना, लव लाइफ में स्टेबल होना है, जॉब पाना है, तो गाइस ज़्यादा टेम्पटेड मत होइएगा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रेस लोगों इसीलिए डे टू डे लाइफ में यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, और जैसे लव लाइफ में और पार्टनरशिप को लेके गैस, लव लाइफ को लेके आप एफर्ट तो डाल रहे हो, रिजल्ट है। अगर कोई सेपरेशन हो गया है या फिर कोई किसी की लाइफ में लव लाइफ को लेके अनबन चल रही है, तो सैड मत होइए। आपके पास में अगर आप एफर्ट डालोगे या फिर थोड़ा सा वेट करोगे, एक दूसरे को स्पेस दोगे, तो सामने वाला आपके पास में वापस आ रहा है। ठीक है, और करियर के मामलों में अगर रेस प्रमोशन भी चाहते हो तो आपके फेवर में है, तो कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा। ओके, ब्यूटीफुल मंथ है ये महीने। एरीज, आप लोगों के लाइफ में हॉरोस्कोप स्पेट के तरफ से सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके, तो एफर्ट डालिएगा, लक आपके फेवर में। ओके, let's see what's the final messages for you Aries. Your calling, your life purpose is like an awakening to put your gift and talent to good use and enjoy the journey of life. Okay, guys, see Aries, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप राइट नाउ आप लोग ना अपनी लाइफ में अवेकनिंग हो रहे, सी अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे। मे भी शायद हो सकता है टोटली कुछ लोग अपनी लाइफ में न्यू जर्नी की तरफ जा रहे हो। ओके, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो जॉब के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई पर्पस है, तो आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल भी चल रहा है तो आपको सोल्यूशन मिल रहा है।
और आप डे टू डे लाइफ में अपने इस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए, अपने स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए एंजॉय करते करते देखिए एंड फोकस होइए एंड एफर्ट डालते रहिए। ओके, योर कॉलिंग गाइस। ओके गाइस, तो एफर्ट डालते रहिए। इस वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी है, यू आर रीबर्थ हो रहे हो। अपने टैलेंट और अपने गिफ्ट को, जो भी यूनिकनेस को पे काम कीजिए, ताकि आप अपने जो भी ड्रीम डिज़ायर है आपकी लाइफ में वो साकार हो सके। ओके, या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।